केस स्टडी चंद्रिका। चंद्रिका एक यंग लड़की थी। उसके चेहरे पर एक इनोसेंस थी और वो बहुत पोलाइट थी। शी लव्ड अ गाय डियरली। उसने कई बार चंद्रिका को धोखा दिया। चंद्रिका ने हर बार उसे माफ किया और एक्सेप्ट किया, पर वो थोड़े दिन ठीक रहने के बाद फिर से गलत रास्ते चल पड़ता था। चंद्रिका डिड ट्राई टू मूव ऑन many times, पर वो आगे बढ़ नहीं पाती थी। चंद्रिका ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड अपने गलत कामों की वजह से अब जेल में है, फिर भी वो उसे भुला नहीं पाती। उससे कभी कभी बात भी करती है और एक दो बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मॉनेटरी हेल्प देने के लिए जेल में भी मिलने गई थी। She started dating someone who really loved her and takes care of even the little things of her life. पर चंद्रिका दिल से इस नए इंसान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी। She was fighting depression. She had suicidal tendencies. उसको जानना था ऐसा क्या है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। क्या रिलेशनशिप था उसका अपने एक्स के साथ पास्ट लाइफ में कि वो छोड़ ही नहीं पाती उसे आसानी से। चंद्रिका को बचपन से ही चेस्ट एरिया या थ्रोट में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी रही है। She suffered from TB too. Her chest seems always heavy. हमेशा भारी भारी सा दर्द का एहसास उसे रहता था। She wished to know why was it so. She had gone through many medications and surgeries as well. The session begins. काफी सारे पेड़ हैं यहाँ, फ्लावर्स भी हैं। इट्स ब्यूटिफुल। ये एम्स्टरडैम है। मैंने व्हाइट शर्ट एंड जीन्स पहनी हुई है। ओह, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूं। इंटरेस्टिंग। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिची है। मेरे गोल्डन शेड के बाल हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं। एक टीवी है और एक अलमीरा है। कुछ देर तरह तरह की चीजें डिस्क्राइब करने के बाद मैं चंद्रिका को आगे ले गई टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ हर लाइफ। मैं एक क्लब में हूं। पार्टी हो रही है, पर मैं एक कॉर्नर में बैठा हूं, ड्रिंक कर रहा हूं। What is making you feel lonely? क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? I asked. झगड़ा नहीं हुआ है, पर उसने मुझे डिच करा है। मैं कितना प्यार करता था उसे। She ditched me. My girlfriend. It pains my heart a lot. मैंने आज बहुत पी ली है लगता है। मुझे घर भी जाना है। I need to go back home. थोड़ी देर में चंद्रिका ने बताया कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो काफी तेज कार चला रही थी कि अचानक उसकी कार जोर से एक पेड़ से टकरा गई। कार का स्टीयरिंग उसके चेस्ट में घुस चुका था। वो यानी रिची बेहोश हो गया था। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है फिर तुम्हारे साथ। मेरा ऊपर एंड लोअर पोर्शन दोनों ही बुरी तरह डैमेज हो गए हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत वरिड हैं मुझे लेकर। मैं आईसीयू में हूं ना, अनकॉन्शियस हूं। मैंने अपने पेरेंट्स की कभी नहीं सुनी। वो चाहते थे मैं मूव ऑन करूं, पर मैंने नहीं किया। मैं उसके अलावा किसी और के लिए फील ही नहीं कर पाता। आई लव हर सो मच। अब मुझे व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे बहुत समय लग जाएगा ठीक होने में। पूरी बॉडी में फ्रैक्चर्स हैं, बहुत ज्यादा इंजरीज हैं। ओके, हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? 49 का हूं शायद, ऐसा लग रहा है, और अकेला हूं। एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिख रहा हूं अब। आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन।
क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बता सकते हो कौन है वो? क्या तुम उसे इस लाइफ में जानते तो नहीं? चंद्रिका रिप्लाइड इंस्टेंटली, इट्स हर ओनली, माई एक्स बॉयफ्रेंड। ये तो वही है, उसने मुझे इस लाइफ में भी टिच किया। ओह। मैंने जब चंद्रिका को आगे बढ़ने को कहा तो उसने अपने आप को लंदन ब्रिज में खड़ा हुआ देखा। मैं 60 इयर्स का हूं, बहुत अकेला, उदास हूं और खड़े खड़े यही सोच रहा हूं कि मैंने पूरी लाइफ अकेले ही निकाल दी। आगे कभी बढ़ा ही नहीं, ना कोशिश करी, कभी बढ़ना ही नहीं चाहा। सरप्राइजिंगली चंद्रिका ने यह भी बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी उसके पास वापस आई। उसने किसी और से शादी भी कर ली थी और उसका एक बेटा भी था। बट ऑल ऑफ अ सडन एट दिस एज शी केम बैक टू रिची। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे साथ रही भी है कि नहीं, पर अब मैं मर रहा हूं, 72 इयर्स का हूं। दर्द है बहुत ज्यादा मेरी चेस्ट एरिया में। चंद्रिका ने बताया कि रिची डाइड ऑफ अ सिवियर हार्ट अटैक। His physical body had taken too much of pain. As soon as he died, he felt very peaceful and calm in his spiritual body. मुझे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी फील हो रही है, वो मेरे आसपास है। Wonderful. Now ask him what was your lesson that you learned in this life of yours. Past life में तुमने क्या सीखा? Emotionally इतना पेन तुम्हारी सोल को क्यों झेलना पड़ा? Please request him to give you some answers. He told me I had to learn the lesson of letting go. मुझे किसी चीज को पकड़कर नहीं रखना है, फिर चाहे वो ऐसा इंसान क्यों ना हो जिसे मैं प्यार करती हूं। मैं मूव ऑन नहीं कर पाया। मैंने पूरी की पूरी लाइफ किसी और के बारे में सोच सोच कर ही निकाल दी। आई नीड टू लर्न टू फॉरगिव एंड मूव ऑन इन माई लाइफ। चंद्रिका के चेस्ट में क्योंकि दर्द रहता था, इसलिए मैंने उसे विजुअलाइज करने को कहा कि वो अपने हाथ से एक एक करके सारे कांटे जो उसके दिल में चुभे हुए हैं, जो नेगेटिव एंड ब्लॉक्ड इमोशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे निकालकर बाहर फेंक दे। उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक को हीलिंग लाइट से सील किया गया और ग्रेजुअली शी वाज ब्रॉट बैक टू हर कॉन्शियसनेस। दिस वाज चंद्रिका स्टोरी एंड अगर आप ध्यान से देखिए, चंद्रिका की केस स्टडी में 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं, पर चंद्रिका के साथ ऐसा क्यों हुआ कि उसको चेस्ट पेन महसूस होता था या उसने ट्यूबरकुलोसिस अट्रैक्ट करा? क्योंकि पास्ट लाइफ में भी उसका अपर पोर्शन डैमेज हुआ था। पहला जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट था, जिसमें उसकी पूरी बॉडी लगभग ऊपर का पोर्शन तो डिस्ट्रॉय हो चुका था और नीचे वाले पोर्शन में भी बहुत सारी इंजरीज आई थी। सेकेंड, उसका हार्ट अटैक। कोई भी बीमारी या कोई भी एलिमेंट हम ऐसे नहीं लेके आते, देयर इज एन इमोशनल रीजन टू इट। पॉइंट नंबर 2, चंद्रिका की अगर आप रिलेशनशिप पैटर्न देखेंगे तो पास्ट लाइफ में उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, शी हैड टू लर्न हाउ टू लेट गो। वो अपने रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पा रही थी। उस लाइफ में वो रिची था, उसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट प्यार था, उस प्यार ने कभी उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। जब भी रिची को उसकी जरूरत थी, वो कभी खड़ी नहीं हुई। पास्ट लाइफ में वो उसका इंतजार करता रहा और वो आई ही नहीं, और जब वो आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं यही सेम सर्कमस्टांस फिर से इनकाउंटर कर रही है।
जिसमें उसका एक नया बॉयफ्रेंड है जो उसे बहुत प्यार करता है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो उस इंसान को लेकर बैठी हुई है कि मैं अपनी जिंदगी इसके साथ ही गुजारना चाहती हूँ और इसी के साथ गुजारूंगी, जबकि वो वन साइडेड प्यार है। नाउ शी नीड्स टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स इन हर लाइफ, हाउ टू एक्सेप्ट न्यू लव इन हर लाइफ, बिकॉज तभी उसका वो कार्मिक पैटर्न ब्रेक होगा, टूटेगा और वो आगे मूव ऑन कर पाएगी, लाइफ की बहुत सारी खुशियां अपने साथ लेकर आएगी। By the way, when her session ended, she felt that there's lightness in her chest area. उसको हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी सी चीज उतर चुकी हो। वो भारीपन उसके इमोशंस थे, stored emotions, जो वो निकाल नहीं पा रही थी। And through this session, she could release out some of her emotions. I wish her all the best. If you like such videos, if you like to hear more past life case studies in future, do hit the like button, do subscribe to my channel. Thank you so much. Namaste, take care, and don't forget to live light.